हेलो, गुड इवनिंग। हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ जो कि रहेगी बच्चों के हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, राइट। तो चलिए हम अपनी वीडियो को जल्द से जल्द फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि अभी मेरा बड़ा चाइल्ड अभी सो रहा है। अभी वो अपनी नैप ले रहा है। और जैसे कि मेरा छुटकू, जो कि मेरा छोटा वाला अभी बेबी है, तो वो अभी उसको मैंने इंगेज कर रखा है जस्ट राइट नाउ। अभी वो बहुत ही इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसका अभी टीदिंग टाइम चल रहा है। टीदिंग प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ रही है। तो जब भी उसका वन वन करके उसका जो टीथ निकल रहा है तो उसको हमेशा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, राइट। तो जब जब उसको टीदिंग निकलने वाला होता है तो वो अपने सर को एकदम झंझनाता है और वो हमेशा गोदी के लिए बहुत ही ज़्यादा जोर देता है कि मुझे गोदी में रखिए। और बहुत ही ज़्यादा पैम्परिंग चाहता है। तो लाइक हम लोग भी इरिटेट हो जाते हैं कि बच्चा बार बार गोदी मांग रहा है और बच्चे को बार बार गोदी में लेना है। और जबकि बहुत सारे जब सामने काम पड़े रहते हैं, स्पेशली लेडीज़ के लिए। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा इसको कैल्शियम की जो सिरप है ऑस्टोपोलिबियन, मैंने उसको अपने बड़े बच्चे के टाइम में भी दी थी। और वो मर्क की आती है, मर्क लिमिटेड की, तो वो बहुत ही उसके लिए फ्रूटफुल रही। उसमें उसका इजीली उसका टीदिंग ज़्यादा प्रॉब्लम उसको फेस ही नहीं करना पड़ा। और छोटे के टाइम में क्या हुआ कि मैंने उसको कैल्शियम का हमेशा कंटिन्यू रखा है, बट होता है कि अपने अपने हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, बच्चे के अपने अपने स्टैमिना में डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है टीदिंग टाइम में। और आई होप बड़े बच्चे के टाइम में उसको कभी इतना ज़्यादा बॉडी इशू भी नहीं था। इनफैक्ट उसको हमेशा मीन्स डाइजेशन प्रॉब्लम तो रहा ही है। स्टिल ही इज़ फेसिंग सेम कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। और इसके लिए हम उसको लिक्विड से चीज़ें, जो भी कर्ड हो गया और उसको छाछ है, दही है, और उससे ऐड ऑन करके उसके लिए कुछ भी लिक्विड दाल हो गई, हम उसके लिए ऐसे उसको हम सर्विस करते हैं फूड के लिए। अदरवाइज़ वो कुछ भी अगर हम दाल बनाते हैं तो वो नहीं खाता। वो थोड़ा सा भी खाएगा तो उसके एकदम स्टक, एकदम उसको फील भरा भरा होगा, तो एकदम कहता है मम्मी यहाँ पे हाई हो रही है। तो उसको समथिंग लगता है कि कुछ चीज़ है जो कि मैंने अभी एक दो बाइट ही ली है कि वो कुछ अटका सा है। तो थोड़ा वो एक्टिविटी इतना करता है कि उसको इतना फील फिर होता नहीं है। फिर थर्ड टाइम में फिर वो आता है कि इसको मतलब उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है बार 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 बार। तो टीदिंग टाइम में बच्चे को लगता है कि वो एक्चुअली क्या होता है, बॉडी बहुत ही वीक पड़ने लग जाती है। कभी कभी फीवर भी आते हैं बच्चों को। तो जैसे कि हमेशा टीदिंग प्रॉब्लम में आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आपके बच्चों को अभी नोज़ हो गया और पाम हो गया, ये सब चीज़ें हमेशा ही गर्म होती है। तो आप इसमें सिंपल एक घरेलू आप नुस्खा कर सकते हैं कि उसमें आप उसको तेल लगा सकते हैं और उसमें पानी ऐड करके आप उनकी हथेलियों में, उनके फिंगर टिप्स में, और उनके पैरों में, उनके टोज़ में आप उनको, और थोड़ा सा आप अपने बच्चे के हेड के सेंटर पार्ट में आप उनको रिलैक्स दे सकते हैं लगा करके। तो इससे उनको बहुत ही ज़्यादा एकदम कूल काम लगेगा और अच्छे से वो अपना एक नैप ले भी पाएंगे। तो चलिए मैं आपको हेलो अयांश इंट्रोड्यूस कराती हूँ। जैसे कि इस टाइम में उसका बहुत ही ज़्यादा ये टाइम चल रहा है जो कि उसको बार बार फेस करना पड़ रहा है। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट इज दिस?
एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये है जाइटी करके आपका एंटीसेप्टिक पेन रिलीविंग जेल है। ओके, तो ये जेल आपको मैं बताऊंगी, जब भी बच्चे के मुंह पे छाले हो जाएं या फिर जीभ में आपको लगे कि कभी बच्चा फीडिंग करते करते मम्मी का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो जम जाता है, तो उसके लिए हमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप ट्राई कीजिए अपने बच्चे का। तो एज सून एज अर्लीस्ट आपका जल्दी से ये प्रॉब्लम उनको एकदम रिलीव कराएगा। ओके, और आप ये वाला जो एजोनेट करके क्रीम है, एजोनेट भी बहुत ही बेस्ट है ये वाली। इसमें क्या है कि जब भी आपके बच्चों का रेड रैशेज हो जाते हैं, कहीं भी वो प्लांट्स में छेड़ते हैं, कहीं भी वो ग्रीन लीव्स को छेड़ते हैं, तो इसको आप अप्लाई कीजिएगा। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ही इरिटेट हो रहा है, हर चीज़ के लिए ये देना है वो देना है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो उनकी इंटरनली प्रॉब्लम है। आपको उनको कूल रखना है, काम रखना है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है आपको अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने का। और मैं चाहती हूँ कि आपके पास कोई भी अगर वर्क हो, कोई भी अगर आप ऑफिशियली ड्यूटी पर हो, बट आपने जो भी अपने केयर टेकर को बोल रखा है कि आपके बच्चे का ध्यान रखिए, आप बार बार उनको कॉलिंग करके आप पता कीजिए कि बच्चे का अभी क्या कंडीशन है। बच्चे से आप बात कीजिए अगर पॉसिबल हो पाए। अगर पॉसिबल हो पाए तो आप एक बार विज़िट कर सकते हैं घर में जाकर के, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है बच्चे से दूर रह करके। बट आपको इस टाइम में, इस वक्त आपको अपने बच्चे के साथ बहुत ज़रूरी है रहना। बच्चों को बहुत ही एक इमोशनली एक स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत ही अच्छा उनको फील होता है, और इजीली एक टाइम भी एकदम उनका बीत जाता है, और वो अपने कंप्लीट हीट सेट के साथ आते हैं और अपना एक्टिविटीज़ करते हैं इन्वॉल्व। तो ये सब चीज़ें मैंने फेस की थी अपने बड़े बच्चे में, और जो मैंने अपने बड़े बच्चों में फेस की थी, और कुछ चीज़ें हैं वो मैंने अपने छोटे बच्चे पे नहीं की है फेस, बट जो चीज़ें हैं वो मैंने अपने छोटे बच्चे के साथ फीडिंग टाइम में मैं फेस कर रही हूँ, वो मैंने अपने बड़े बच्चे के टाइम में कभी नहीं की थी। इनफैक्ट उसका एक ही प्रॉब्लम रहता था, कॉन्स्टिपेशन का, राइट। तो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड हम कुछ भी उसको जो भी उसको थोड़ा स्पाइसी हो गया, स्पाइसी से उसका क्या होता था कि वो एकदम पास कर देता था अपना, ठीक है, और यूरिन भी उसको बहुत रुक रुक के आता था। और इस वजह से क्या होता है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत ही हाइपर रहता है, कभी कभी एकदम अचानक से ही रोता है, अचानक से ही उसको एकदम सूदिंग सा उसको फील होता है। तो ये सब चीज़ें आप तभी जान सकते हैं जब आपने फेस की होगी अपने बच्चों के साथ। अगर जिनका एक ही चाइल्ड है, तो अगर वो इस एज के साथ साथ उनमें अपने बच्चे पे ध्यान देंगे कि हमें ये करना है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके बच्चे को वेदर चेंजेस की वजह से अगर कोई भी आपके बच्चे को लगता है कि एलर्जी है, एलर्जिक कोई फीवर है, स्नीजेस है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। तो पीडिशियन भी कहता है कि आप बच्चे को एक फीवर की दे दीजिए जब भी फीवर आए, और आप बच्चे को एक एलर्जिक की दे दीजिए, और एज़ोथ्रोमाइसिन करके एंटीबैक्टीरियल एक फीवर के साथ देनी होती है, आप वो दीजिए। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को लूज़ मोशन भी होने लग जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि लूज़ मोशन के लिए मेरे पास बहुत ही इफ़ेक्टिव जो मेडिसिन्स जिसने वर्क बहुत अच्छे से किया वो है बायोफिलिक करके, और ये ग्रैन्यूल्स प्री एंड प्रोबायोटिक ग्रैन्यूल्स करके ये वाली है, और ये कंपनी इसको कर रही है मैन्युफैक्चरिंग। एक्चुअली क्या है, ये
फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जापान की कंपनी है ये, TOA। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ये हुई है चेन्नई में, टैबलेट्स इंडिया लिमिटेड ने किया है। तो दिल्ली में जब हम आए हैं तो हमको डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया था। तो हमें हार्डली, हम जब दिल्ली में आए तो हमें यहाँ का वेदर एकदम बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा ही चेंज लगा। लास्ट टाइम में काफ़ी हमें वेदर, हम जून के टाइम में आए थे तो बहुत ही गर्म लगा था उस वक्त। हम बहुत ही प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा था बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के लिए ये वेदर एकदम चेंज था। ठीक है, तो हमने ये हमारे जो सोसाइटी में हैं बहुत ही अच्छे हैं डॉक्टर मालिनी डॉक्टर, तो उन्होंने हमको ये रिकमेंड किया था। और ये बहुत सालों से ही हमारी सोसाइटी में हैं। तो हम रोहिणी साइड रहते हैं, रोहिणी वेस्ट। तो ये इनफैक्ट कुछ लेडीज़ आती हैं अपने बच्चों को लेकर के, तो वो कहती हैं कि मेरा भी ट्रीटमेंट इन डॉक्टर से ही हुआ था। तो हम मतलब इनको बहुत ही अच्छे से फॉलोअप करते हैं। तो आई होप आप भी एकदम अपने बच्चों के लिए बी केयरफुल रहिए, और मल्टी विटामिन्स जो होती हैं वो आप देते रहिए, क्योंकि बच्चों के जो टीथिंग टाइम में क्या होता है कि मल्टी विटामिन्स, उनको आयरन, उनको कैल्शियम, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एकदम उनको बहुत ही बेनिफिशियल रहती है उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए। और उनको एक इन जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे फाइट करने में उनको बहुत ही हेल्प मिलती है, राइट। तो मैंने जैसे कि लिया था मल्टी विटामिन A to Z करके सिरप आती है, और ये एक्चुअली मैंगो फ्लेवर है। तो ये अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड करके इन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग किया है। ओके, तो इसका कॉस्ट प्राइस है 146, राइट। तो 146 है, और मल्टी विटामिन की मैं दोनों बच्चों को देती हूँ, ठीक है। और 200 ml की ये सिरप है, और ये सबसे बेस्ट है बच्चों के लिए मल्टी विटामिन। कभी उनकी बॉडी में वाटर की कमी होती है, ठीक है, मल्टी विटामिन, मल्टी विटामिन इसमें सब है। एस्टान, हेलो आयांश, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट हैपन? लाइक सी, आप देख सकते हैं बच्चा कितना इरिटेट हो रहा है। और बच्चे को अपने साथ की कंपनी मिल जाती है तो वो इतना इरिटेट नहीं होता है, उसको लगता है कि हाँ बस अभी खेलना है। तो आप देख सकते हैं मैं कितना बिज़ी रहती हूँ बच्चों के साथ, और मेरा हमेशा हर दिन ऐसा ही वक्त गुजरता है और वक्त स्पेंड होता है। बट मैं फिर भी चाहती हूँ कि मुझसे जितना भी हो सकता है मैं हेल्प करूँ, और मैं हमेशा हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ इशू से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड और अपनी सेल्फ केयर से रिलेटेड मैं जितनी भी हेल्प मुझसे हो सके मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं और आपसे मैं शेयर करूं, और जिसे आप फॉलो करें। और हो सकता है आपको अपने अपने डॉक्टर का रिकमेंडेशन अच्छा लगता हो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने आपको बताया है तो आप यही मेडिसिन्स आप रिकमेंड करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने डॉक्टर के साथ ही जाइए, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही जाइए। और मैं ये कहना चाहूँगी बस आपको अपने बच्चे के लिए बी केयरफुल रहना है। और हाल ही में ये कोरोना वायरस है तो इसके चलते आपको और ज़्यादा ध्यान देना है कि आप अपने बच्चे को हर बैक्टीरिया से बचाएं, और हर जो भी उनका साफ़ सफाई का एकदम ध्यान देख करके आप उनके कपड़ों से रिलेटेड, उनके खाने से रिलेटेड आप बहुत ही अच्छे से उनका ध्यान रखिए। तो चलिए, आज के लिए ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। अभी मैं अपने छोटे बच्चे को वॉच आउट करती हूँ। क्या कर रहे हो आप? नो, दिस इज रॉन्ग, नो। तो चलिए, अभी आयांश को देखती हूँ, और ये मेरा टाइम है उसको देखने का। आई थिंक ये बॉटल फूट चुकी है तो मुझे संभालनी पड़ेगी, और ये अभी बच चुकी है। चलिए, ओके गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।